आप सुन रहे हैं बूझो तो जाने। अब तक आपने सुना कि एक ज्वेलरी शोरूम में लॉकर के अंदर से एक पीस ऑफ ज्वेलरी गायब हो जाती है। लॉकर खुला नहीं, पर बंद लॉकर से उस चीज का वेट चेंज हो जाता है। अब जानिए आगे। अगर आपने सोचा कि रोहित ने नेकलेस चुराया तो आपका सस्पेक्ट सही था, लेकिन तरीका गलत था। रोहित ने लॉकर खोलकर नेकलेस नहीं निकाला, लॉकर खोला ही नहीं गया था। असली ट्रिक थी वेट सेंसर। चलिए पूरी चेन समझते हैं। क्लू नंबर 1, 6:42 PM पर रोहित नेकलेस लेकर लॉकर 27 में गया। सीसीटीवी ने क्लियरली दिखाया कि उसके हाथ में नेकलेस था। उसने नेकलेस लॉकर में रखा। सिस्टम ने रिकॉर्ड किया 84.6 ग्राम्स, यानी ओरिजिनल नेकलेस सच में लॉकर में रखा गया। क्लू नंबर 2, 6:43 PM, सिर्फ 1 मिनट बाद सिस्टम ने रिकॉर्ड किया कि वेट 84.6 ग्राम से 12.4 ग्राम्स हो गया है, यानी लॉकर के अंदर जो ज्वेलरी थी उसका वेट बदल गया है। लेकिन लॉकर ओपन नहीं हुआ। इसका मतलब नेकलेस को लॉकर से निकालने के लिए लॉकर का डोर यूज नहीं हुआ। क्लू नंबर 3, लॉकर 27 और लॉकर 26। यही वो डिटेल है जो पार्ट 1 में जानबूझकर दी गई थी। लॉकर रूम में 2 लॉकर्स थे, 26 और 27, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि दोनों लॉकर्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थे। शोरूम के पुराने स्टोरेज सिस्टम में दोनों लॉकर्स के बीच एक शेयर्ड सर्विस कंपार्टमेंट था, जिसे मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता था। उस कंपार्टमेंट तक कस्टमर एक्सेस नहीं कर सकता था, पर रोहित को उस सिस्टम की नॉलेज थी। क्लू नंबर 4, 12.4 ग्राम्स। लॉकर 27 में नेकलेस का वेट 84.6 ग्राम्स से 12.4 ग्राम्स हो गया और शोरूम में 12.4 ग्राम्स का एक और ज्वेलरी पीस था, वो डायमंड ब्रेसलेट। रोहित ने ब्रेसलेट को लॉकर 27 में टेम्परेरीली प्लेस कर दिया, जिससे सेंसर ने 12.4 ग्राम्स रिकॉर्ड कर लिया। क्लू नंबर 5, बारकोड स्लीव। लॉकर 27 के पास जो ट्रांसपेरेंट स्लीव मिली थी उस पर 27 लिखा था। वो नेकलेस के बारकोड टैग की स्लीव थी। नेकलेस का टैग मिसिंग था, मतलब नेकलेस को इन्वेंट्री के साथ मूव किया गया था। तो एक्चुअली हुआ क्या था? रोहित ने नेकलेस को लॉकर 27 में रखा। उसने लॉकर क्लोज किया। सिस्टम ने उसका वेट रिकॉर्ड किया। फिर मेंटेनेंस कंपार्टमेंट का यूज करके नेकलेस को दूसरे साइड से रिमूव किया और उसके बदले 12.4 ग्राम का ब्रेसलेट वहां रख दिया। इसलिए लॉकर का मेन डोर एक बार भी ओपन नहीं हुआ। सीसीटीवी में भी किसी को लॉकर रूम में वापस जाते हुए नहीं देखा गया और इलेक्ट्रॉनिक लॉक की मेमोरी ने भी झूठ नहीं बोला। लॉकर 27 सच में लॉक था, बस लॉकर के अंदर की चीज बदल चुकी थी और कल्प्रिट रोहित, क्योंकि पार्ट 1 में एक क्रूशियल फैक्ट था। लॉकर 27 का फिंगरप्रिंट एक्सेस सिर्फ विक्रम और रोहित के पास था। विक्रम 6:30 से 7 तक अपने ग्लास पार्टीशन्ड ऑफिस में था। सीसीटीवी ने कंफर्म किया था रोहित ही वो आदमी था जो नेकलेस लेकर लॉकर रूम में गया, नेकलेस डिपॉजिट किया और उसके बाद लॉकर रूम में किसी और को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने सिस्टम की एक वीकनेस का फायदा उठाया। सिस्टम लॉकर का वेट मॉनिटर कर रहा था, लेकिन ये वेरीफाई नहीं कर रहा था कि वेट किस ज्वेलरी का है। द फाइनल क्लू। पार्ट 1 में हमने पूछा था 12.4 ग्राम्स क्या था और आंसर ऑलरेडी कहानी में था, 12.4 ग्राम्स का वो ब्रेसलेट। इसी रिप्लेसमेंट ने पूरा केस सॉल्व कर दिया। रोहित ने नेकलेस नहीं चुराया, उसने नेकलेस को रिप्लेस कर दिया और इसीलिए ना लॉकर खुला, ना सीसीटीवी में कोई सेकंड एंट्री दिखाई गई, कोई अलार्म भी नहीं बजा, लेकिन 18 लाख का वो नेकलेस गायब हो गया। केस 2 क्लोज्ड। अब सवाल ये है
कि क्या आपने 12.4 ग्राम्स वाला क्लू पकड़ा था? मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कहानी कारिका।